was you drinking? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संस्कृति है और मैं एसएससी सीजीएल 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैंने एक 30 डेज़ रिवीजन सीरीज शुरू की है, जिसके अंदर मैंने सोचा है कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर अपना जितना भी एसएससी का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लूँगी। अगर आप भी चाहो तो मेरे साथ आप ये सीरीज़ है जो आप कंप्लीट कर सकते हो अपना जितना भी सिलेबस है। मेरे को लगता है अगर आपने एक बार भी या थोड़ा मोटा भी सिलेबस कर रखा है ना, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर रिवाइज तो कर सकते हो। बहुत अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। ठीक है, तो आप चाहो तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। ओके देन मैंने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री के जो 3 चैप्टर्स हैं वो मैंने पहले से ही कर रखे थे, तो मैंने उनको रिवाइज कर लिया था बस। और फिर जैनिज़्म बुद्धिज़्म फिर मैंने किया था वीडियो से। तो मेरी हिस्ट्री में मैंने आज 3 चैप्टर तो स्टार्टिंग के जो थे वो किए थे। फिर मैंने जैनिज़्म किया था, बुद्धिज़्म किया था मैंने, और फिर मैंने किए थे महाजनपद। और उसके बाद में मैंने मौर्य एम्पायर भी किया था, नहीं मगध, मगध के बारे में मैंने पढ़ा था। तो हिस्ट्री करने के बाद में मैंने किया था अपना इंग्लिश। तो इंग्लिश ग्रामर में मैंने सोचा है कि जो जो चैप्टर्स जो ज़्यादा आते हैं, ठीक है, जिनमें से एरर ज़्यादा आते हैं, तो पहले उन चैप्टर्स की ना मैं थ्योरी कर लेती हूँ और एरर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। ठीक है, तो जिससे अगर जैसे तुम भी हो, अगर तुम चाहो तो अब साथ साथ आप कर सकते हो मेरे कि जितने भी चैप्टर्स है जो इंपॉर्टेंट है ग्रामर के, उनको साथ साथ कर लो। आई थिंक मुश्किल से 9 या 10 चैप्टर्स ही होते हैं ग्रामर के जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो कर लिया है, उसको मैं फिर से रिवाइज़ करूँगी। इस सीरीज़ में नहीं किया है मैंने। तो आज मैंने टेंस किया था, और फिर मैंने टेंस रिवाइज़ करने के बाद मैं थोड़ी देर ऊपर आ गई थी टेरेस पे, और बड़ा अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश भी आ गई थी थोड़ी देर बाद तो। ठीक है, उसके बाद में मैंने ये जो प्रशांत सोलंकी सर है, इनसे मैंने एरर की प्रैक्टिस की थी टेंस की। तो मैंने इनसे शायद सेकंड टाइम पढ़ा है या सेकंड टाइम पढ़ा है। तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार ये सर, मेरे को बड़ा मज़ा आया इनसे पढ़ने में। ओके, तो ग्रामर करने के बाद में मैंने शुरू किया था ब्लैक बुक। ब्लैक बुक के अंदर मैंने पहले तो 100 जो है 1 वर्ड कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद में मैंने किए थे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, 100 किए थे। बट मुझे लगता है कि 1 वर्ड और जो सिनोनियम्स एंटोनियम्स मैं साथ साथ कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। आई मीन 100 तो 1 वर्ड हो जाते हैं, और सिनोनियम्स एंटोनियम्स अगर तुम देखोगे तो एक वर्ड के अंदर सिनोनियम्स भी एंटोनियम्स भी है। अगर तुम मान के चलोगे तो 3 हो गए, और अगर कुछ ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, 300-400। ओके, तो मैंने सोचा है मैं सिनोनियम्स 1 वर्ड करूँगी और 1 वर्ड के साथ सिनोनियम्स एंटोनियम्स करूँगी, और साथ में फिर ईडियम्स फ्रेजेस देखूँगी। तो आज काफ़ी ज़्यादा ही बारिश आ रखी थी, तो बारिश थोड़ी सी कम हुई तो मैं घर आ गई, और घर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी थी। तो मैंने बनाए थे फिंगर्स, और ये काफ़ी अच्छे बने थे। तुम चाहो तो मैं तुमको रेसिपी भी दे सकती हूँ। ठीक है, और ये है आइसक्रीम, इसको हम बोलते हैं सॉफ्टी। तो ये भी मैंने खाई थी। उसके बाद में 8 बजे फिर मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी, और ये हमारा बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मंदिर है, आप दर्शन कर लो इसके। ठीक है, और ये मेरी बहन यहाँ पे खाना बना रही है। फिर मैंने रात में सोचा कि जो मैंने अपना ये औकात के बाहर का जो टारगेट बनाया था इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर हो गया तो मुझसे कंप्लीट ये। आज मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था लाइब्रेरी में जितना मैं पढ़ सकती थी। और उसके बाद में मैंने घर आके किए थे
जो ये मेरे जो एंटोनियम्स और सिनोनियम्स थे ना, ये कुछ रह गए थे। आई मीन रह गए होंगे, आई थिंक 40 कुछ रह गए थे, क्योंकि 1 वर्ड किए थे मैंने, उसमें ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। 100 वर्ड ज़्यादा नहीं, मतलब 20 मिनट लगे थे। और फिर सिनोनियम्स एंटोनियम्स करने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि मैं भी जो भी चीज़ पढ़ती हूँ ना, मैं उसको 2-2 3-3 बार पढ़ती हूँ, तो मेरे को टाइम लग जाता है। मैं चाहती हूँ एक बार में ही मेरे को याद हो जाए। तो मैंने घर आके सबसे पहले की थी ब्लैक बुक, जिसके अंदर मैंने किए थे सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। फिर उसके बाद मैंने अपने टारगेट में लिखा था कि मैं टाइम एंड डिस्टेंस है जो आज उसको करूँगी। तो ये 3.5 घंटे की कुछ वीडियो है। और मैं अर्थमेटिक है जो कि मैं भूतेश सर से करती हूँ। मेरे पास इतने ज़्यादा कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि आप आदित्य रंजन सर से पढ़ते हो या राकेश यादव सर से। कोई भी मुझसे ये क्यों नहीं पूछता कि भाई तुम भूतेश सर से पढ़ते हो क्या। और मैं मतलब मेरी हर वीडियो में होते हैं कि भूतेश सर से मैं पढ़ रही हूँ, फिर भी यही क्वेश्चन पूछते हो आप लोग। तो मैं बता देती हूँ कि जो बुक है, जो फॉर्मूला बुक है, वो मैं आदित्य रंजन सर की यूज़ करती हूँ, क्योंकि भूतेश सर की कोई बुक नहीं है। और आदित्य रंजन सर से मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, बट भूतेश सर से मेरे को पसंद है पढ़ना। तो ब्रह्मास्त्र मैं हमेशा यूज़ करती हूँ कि मेरे को क्विक रिवीजन जो करना होता है। और जो राकेश यादव सर की बुक है, वो एडवांस मैथ्स के लिए मैंने ली है, मतलब मेरी नहीं, वो किसी एक लड़की की है, उसकी मैं यूज़ करती हूँ कि भाई मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर सकूँ। क्योंकि मेरे को लगता है एडवांस मैथ बहुत ज़्यादा मतलब कि हो जाता है, मतलब वीडियोस वगैरह ज़्यादा बड़ी हो जाती है इस वजह से। फिर मैंने सोचा था कि मैं इंग्लिश की जो इम्प्रूवमेंट है उसके लिए मैं ये जो किसी भी मतलब किसी भी टीचर ने किसी ने सीरीज़ चला रखी होगी, तो मैं वहाँ से मॉक टेस्ट करूँगी इंग्लिश के। तो मैंने फ़िलहाल तो आज अनन्या मैम से किए थे, बट मैंने सोचा है कि मैं संजीव सर से करूँगी, संजीव ठाकुर सर से। क्योंकि अनन्या मैम का मेरे को लगा मतलब बढ़िया पढ़ाती है वे, बट मेरे को थोड़ा सा लेवल ईजी लगा। और जो ये पढ़ाते हैं संजीव ठाकुर सर, इनका तो कुछ ज़्यादा ही हाई है। बट मुझे लगता है जो सीजीएल के अकॉर्डिंग मेरे को थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ना चाहिए, तो अभी मैं उनसे ही करूँगी। ओके ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन है जो उनको अच्छे से करो, क्योंकि अभी सीजीएल का एग्ज़ाम आने ही वाला है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।